हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तुलु नाडु रीजन के बारे में। आज के टाइम पे तुलु नाडु रीजन एक ऑफिशियल एंटिटी, एक ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन एक टाइम पे जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था वो था ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे जब ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान से इस एरिया को जीता था, तो उन्होंने इस एरिया को मद्रास प्रेसिडेंसी में ऐड कर लिया और इस एरिया का नाम रख दिया साउथ कैनरा डिस्ट्रिक्ट। बाद में 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, तब ये एरिया मैसूर स्टेट में शिफ्ट कर दिया गया। बाद में 1956 में जब लैंग्वेज के आधार पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, तब ये हिस्सा कर्नाटक और केरला में बांट दिया गया। 95% हिस्सा कर्नाटक में चला गया और 5% हिस्सा केरला में। लेकिन इस बात से यहाँ के लोकल लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, गवर्नमेंट से बहुत शिकवा हुआ। उसका कारण ये है कि चाहे कर्नाटक में ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज कन्नड़ा है, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में बोलने वाली लैंग्वेज थी तुलु। आज भी अगर हम उस एरिया की बात करें तो उस एरिया में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है तुलु। 70% लोग तुलु बोलते हैं। इस एरिया की टोटल पॉपुलेशन 40 लाख है, उनमें से 30 लाख पॉपुलेशन तुलु बोलने वाली है। चलिए पहले इसको समझते हैं कि तुलु नाडु रीजन की बाउंड्रीज हमको कैसे पता लगेगी। इसकी बाउंड्रीज ये है कि ये दो रिवर्स के बीच का एरिया है। एक रिवर है गंगा वैली और दूसरी रिवर है चंद्रागिरी। चंद्रागिरी रिवर इसका साउथर्न मोस्ट टिप है और गंगा वैली रिवर इसका नॉर्थर्न मोस्ट टिप है। इस एरिया के बीच वाला हिस्सा तुलु नाडु कहलाता है और ये कोस्टल कर्नाटका एंड कोस्टल केरला का पार्ट है, जो कि मालाबार कोस्ट का भी एक पार्ट है। तो इसीलिए इस एरिया में ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज तुलु थी। और तब से 1956 से जब से लैंग्वेज के आधार पे इंडिया का पार्टीशन हुआ है, स्टेट्स बनी है, तब से इस एरिया के लोगों की डिमांड है कि यहाँ भी एक ऐसा स्टेट होना चाहिए जो कि तुलु डोमिनेटेड स्टेट हो और उसका नाम हो तुलु नाडु। तब से उनकी डिमांड चल रही है। चलो ये अलग बात हुई, थोड़ा सा इस एरिया के बारे में और समझते हैं। इस एरिया का अगर हम पार्टीशन करें ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो इस एरिया में पूरे का पूरा उडुपी डिस्ट्रिक्ट आता है, पूरे का पूरा दक्षिण कन्नड़ा आता है और केरला का कासरगोड तालुका आता है। तो इस तरह से ऑफिशियली इस एरिया को हम डिवाइड कर सकते हैं। इस एरिया का जो पूरा एरिया है, सरफेस एरिया, वो 10,500 किलोमीटर स्क्वायर है और इस एरिया को बहुत ही प्रॉस्पिरियस माना जाता है हर तरह से। इस एरिया में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, इस एरिया के लोग बहुत खुशहाल हैं और इस एरिया में एजुकेशन बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री वाइज बहुत अच्छा है। तो इस एरिया का खुशहाल होने का कारण ये है कि एक तरफ इस एरिया को सी लगता है, बहुत सारे हार्बर्स है यहाँ पर, और दूसरी साइड ईस्ट साइड में मेलनाडु यानी कि वेस्टर्न घाट्स हैं। तो ये वाला हिस्सा वेस्टर्न घाट और समुंदर के बीच में बना हुआ है। इसके कारण ये वाला हिस्सा बहुत ही प्रॉस्पिरियस है, ज्योग्राफी वाइज भी देखा जाए और इसको इकोनॉमी वाइज भी देखा जाए। बहुत अच्छा यहाँ पर रेनफॉल होता है, बहुत अच्छा जहाँ वेदर रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, इसलिए ये एरिया बहुत अच्छा है हर पक्ष से देखा जाए तो। और चलो बात करते हैं, इस एरिया के जो लोग हैं उनको बोला जाता है तुलुवर, जो बोलते हैं तुलु लैंग्वेज, तुलुवर बोला जाता है। और जहाँ के जो मेल लोग हैं उनको बोला जाता है तुलवे और फीमेल को बोला जाता है तुलुवेड़ी। जिसी तरह हम बाकी लैंग्वेज के लोगों को पंजाबी, पंजाबन ऐसे बोलते हैं, इसी तरह इस एरिया के लोगों को भी बोला जाता है। इस एरिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है अपार्ट फ्रॉम तुलु। और लैंग्वेज है कन्नड़ा, मलयालम जो नीचे का पार्ट है, केरला के साथ टच होता है, वहाँ बोली जाती है। कोंकणी जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, कोंकण कोस्ट के साइड का, वहाँ बोली जाती है। बिहारी लैंग्वेज बोली जाती है। बिहारी लैंग्वेज यहाँ के मुस्लिम ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करने के लिए आज से कुछ 1300 साल पहले आए थे, तब से वो यहाँ पर आके यहाँ के लोकल वुमेन से शादी करके तब से उनका एक वंश चल रहा है, जो कि एक्चुअली उनका जो मेन होमलैंड थी वो थी अरब। तो जहाँ पर जब ये लोग आए तो उन्होंने अपनी अरेबिक और यहाँ की लोकल लैंग्वेज को मिक्स करके जो लैंग्वेज अपने आप नेचुरल वे से बनी है उसको बिहारी बोला जाता है और इसकी भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस एरिया में आज है। और लैंग्वेज है एरी भाषे। एरी भाषे भी एक तरह से बाहर की लैंग्वेज है, जो कि यहाँ के डायलेक्ट से मिल के यहाँ की एक लैंग्वेज बन चुकी है।